हेलो बच्चों, आइए मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, उसका एग्जाम्पल भी दिया था। और आज मैं नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने के पहले आपको पहले पुराने जो पिछले क्वेश्चन था उसको मैं सॉल्व करा दूं। जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने दिया था। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने बता दिया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ते है तो एक वचन के साथ ता का प्रयोग होगा, बहुवचन के साथ ते का, और स्त्रीलिंग के साथ ती का प्रयोग होगा। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है। अब आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट मतलब एक वचन के साथ क्रिया में यस तथा यस जुड़ता है, लेकिन बहुवचन के साथ क्रिया हूबहू लिखी जाती है, फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन आप करेंगे कि कौन बाजार जाते हैं, तो आपको यहाँ सब्जेक्ट अथवा कर्ता का पता चल जाएगा। बाजार कौन जाते हैं, तो बाजार कौन जाते हैं, राम और श्याम दोनों जाते हैं। तो हम यही लिख देंगे राम और श्याम, राम एंड श्याम। अब ये बात आ गया। अब इधर यहाँ से आए जो गो है, अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो यहाँ ईएस जुड़ता, लेकिन यहाँ बहुवचन में यस तथा ईएस नहीं जुड़ता है। तो गो को फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, उसके बाद कहा जाते हैं, गो टू मार्केट। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम और एक दे रहे हैं कि कविता पत्र लिखती है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब जिस हिंदी वाक्य में ती है तो मतलब स्त्रीलिंग है, ती है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो मैंने रूल बताया था उस रूल के अनुसार आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। पहले आप क्वेश्चन करेंगे कौन पत्र लिखता है, तो आपको सब्जेक्ट अथवा कर्ता का पता चल जाएगा। तो कौन पत्र लिखता है, तो आप लिखेंगे कविता। तो कविता आप लिखें। अब इधर यहाँ कविता आपका सब्जेक्ट हो गया, इधर अंतिम में आ जाइए, ती है तो क्रिया में यस तथा यस जुड़ता है। तो मैंने बता दिया क्रिया में यस तथा यस, राइट। राइट लिख दिया, ई है तो यस केवल जुड़ेगा, राइट लेटर, राइट लेटर, राइट लेटर। आप कहे होगे, अगर ये आपका कभी कभी क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसी वाक्य को आप निगेटिव में बनाइए, पूछता है निगेटिव में मतलब चेंज इनटू निगेटिव, चेंज इनटू निगेटिव। अगर आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे हाई स्कूल, नाइन्थ, इंटर, ये समय पूछता है निगेटिव इंट्रोगेटिव पैसिव बनाने के लिए, तो मैंने निगेटिव में बनाने के लिए कह रहा पहले। तो निगेटिव में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद हमें तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सहायक क्रिया छिपा है यस तथा यस। तो निगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया क्या है, डू तथा डज है, डू तथा डज है। तो हम देखेंगे एक वचन के साथ डज का प्रयोग होगा, तो बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ एक वचन, कविता है एक वचन है, तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, कविता डज नॉट लिख देंगे, डज नॉट। राइट लिखेंगे, यस निकाल देंगे, राइट लेटर। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाक्य को हम अगर इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे कि सहायक क्रिया को हम कर्ता के पहले कर देंगे। तो उसकी सहायक निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव दोनों की सहायक क्रिया डू तथा डज होती है कर्ता के अनुसार। तो आप देखेंगे इसमें कर्ता के अनुसार कर्ता एक वचन है, तो डज लिखेंगे, डज कविता, डज कविता राइट, राइट लेटर। अब आपका ये हो गया। इसी के साथ आप समझ जाइएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हुआ। आपको हम नेक्स्ट टेंस पहचान बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आपको हम बताने जा रहे हैं क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा आपका टेंस है इसमें, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।
अब इसमें क्या करेंगे, इसका रूल ये है कि किसी वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस कहलाता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब ये आपका तो नियम हो गया हिंदी में। अब इसके सहायक क्रिया के रूप में देख लीजिए, सहायक क्रिया में, इसके सहायक क्रिया में, इसका सहायक क्रिया इज आर एम है, इज आर एम है। तो इसमें एक वचन के साथ क्या लिखेंगे, एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। बहुवचन के साथ करेंगे आर का, तथा आई के साथ हम करेंगे, आई के साथ आयन का प्रयोग करेंगे। इसकी ये सहायक क्रिया हो गई। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ आयन का प्रयोग करेंगे। और इसका नियम है क्रिया में तथा क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं तो वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब ये तो नियम, इसके सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक वचन के साथ, जब एक वचन रहेगा तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे, तथा आई रहेगा तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, तथा क्रिया में आईएनजी जोड़ के हम वाक्य को बनाएंगे। अब जैसे देख लीजिए इसमें क्या है, जैसे वाक्य है, जैसे लक्ष्मण जंगल में लकड़ी काटने जा रहा है। ऐसे वाक्य आपके परीक्षा में पैसेज के बीच में आएगा तो आप देख लीजिएगा, लक्ष्मण जंगल में लकड़ी काटने जा रहा है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है मिल जाए, वो है तो प्रेजेंट है, रहा है तो कंटीन्यूअस है। अगर जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है मिलता है तो प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट टेंस में कौन टेंस है, अगर रहा मिल गया तो कंटीन्यूअस टेंस है। इसको हम नियम के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन करेंगे कि कौन लकड़ी काटने जा रहा है, जिससे आपको कर्ता या सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो कौन लकड़ी काटने जा रहा है, लक्ष्मण। अब मैंने बताया था लक्ष्मण किसी कर्ता के बाद आप सहायक क्रिया लिखेंगे टेंस बनाते समय। तो लक्ष्मण एक वचन है, इसके साथ सहायक क्रिया मैंने इज का प्रयोग बताया था कि एक वचन के साथ इज। क्रिया क्या है, काटने जा रहा है, जाना का क्या अंग्रेजी होता है, गो। तो गो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग टू कहाँ जा रहा है, लकड़ी काटने, गोइंग टू, पहले गोइंग टू कहाँ जा रहा है, जंगल में। गोइंग टू फॉरेस्ट, जा रहा है क्या करने, लकड़ी काटने। कट वुड, मतलब लक्ष्मण गोइंग टू फॉरेस्ट कट वुड, लकड़ी काटने जंगल कहाँ जा रहा है, मतलब लक्ष्मण जा रहा है जंगल में। नेक्स्ट आपका देख लीजिए एग्जाम्पल, मीना और कविता गीत
गाती है। मीना और कविता गीत गाती हैं। तो आप इसको क्या देखें, कौन गीत गाता है, मीना और कविता, मतलब एक से अधिक लोग गा रहे हैं, तो मतलब क्रिया का सहायकर्ता क्या है, बहुवचन है। तो कौन गीत गाता है, मीना और कविता, मीना एंड कविता। बहुवचन के साथ मैंने सहायक क्रिया क्या लगाने के लिए कहा था, आर का प्रयोग करने के लिए कहा था। आर, आर के बाद क्रिया गीत गाना हो गया, सिंग, आई एन जी जोड़ दीजिए, सिंगिंग दे सॉन्ग। इसी वाक्य को हम अगर निगेटिव में बनाते हैं, अगर इसमें भी देख लीजिए, इस टेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया इसमें हिगला है। इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद तुरंत इतना कर्ता लिखेंगे, मीना एंड कविता आर नॉट सिंगिंग दे सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला पिछले का टेंस वाली करेंगे कि हम सहायक क्रिया को कर्ता के पहले करेंगे। तो सहायक क्रिया इसका क्या है, सहायक क्रिया आर है, तो लिख लेंगे आर, आर मीना एंड कविता सिंगिंग द सॉन्ग। इसी प्रकार से आपका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल, नियम तथा एग्जाम्पल बताया गया। आपको होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, उसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो ना समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछना क्या होगा। मैं लिखने जा रहा हूँ, रहीम पत्र लिख रहा है। इसी वाक्य को आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ना समझ में आने पे कमेंट लाके पूछेंगे। हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टेंस बताएंगे इस, और उसके नियम तथा एग्जाम्पल भी बताएंगे। आज इतने के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।